पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। देवो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देवो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही
पहले एक गांव में मृकंदु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती रहते थे। उनकी शादी के काफी वर्ष होने के बाद भी उन्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी दिन रात महादेव की घोर तपस्या करने लगे, जिससे शिव भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। हे वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? महादेव, हमें एक पुत्र संतान का वरदान दीजिए। ठीक है, किंतु तुम्हें दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। पहला विकल्प, तुम्हें धर्मी, गुणी, लेकिन जिसकी आयु कम हो ऐसा पुत्र चाहिए, या फिर कम बुद्धि वाला लेकिन लंबा जीवन जीने वाला पुत्र, जो गुणों की खान से भरा हो, उसके पास हर तरह का ज्ञान हो, भले ही उसकी आयु कम हो। मुझे ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए प्रभु। तथास्तु। तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार गुणी और धर्मी पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु उसका जीवन काल केवल 16 वर्ष तक का ही होगा। ये कहकर महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद मृकंडा और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्कंडेय को उनके पिता ने अच्छी शिक्षा दी। मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र और सबके दुलारे थे। सभी को उनसे बेहद ही लगाव था। उनके खूब सारे मित्र थे। ऐसे ही समय बीता और अब उनका 16वां वर्ष शुरू हो गया। ऐसे में मार्कंडेय के माता पिता काफी दुखी रहने लगे। वो दिन रात चिंता में डूबे रहने लगे। ये देख एक रोज मार्कंडेय ने उनसे पूछा, क्या बात है पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? पुत्र, हम दोनों तुम्हें लेकर चिंतित हैं। हमें तुम्हारी चिंता सताई जा रही है। कैसी चिंता पिताश्री? दरअसल तुम्हारी आयु 16 वर्ष तक की ही है, और बहुत जल्द तुम्हें 16वां साल लगने वाला है। उसी बात की चिंता अब दोनों को सताई जा रही है पुत्र। लेकिन ऐसा क्यों माँ बाबा? यही शिव जी का वरदान है पुत्र। अच्छा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ही तो कहते हो, जो भी भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी भगवान अवश्य सुनते हैं। मुझे 16 साल तक जीने का वरदान महादेव ने दिया है, तो मैं अब उनसे ही अपनी दीर्घायु की प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। फिर मार्कंडेय भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और एक नदी के तट पर जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। तपस्या के दौरान ही मार्कंडेय को 16वां वर्ष शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु का समय। यमराज स्वयं धरती पर उस बालक के प्राण लेने जाते हैं। मार्कंडेय, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने जा रही है और मैं यमराज स्वयं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। मेरे महादेव मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगे। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है। आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। फिर यमराज ने अपनी शक्ति से उस मार्कंडेय के चारों ओर फैले प्रकाश को हटा दिया। ये देख मार्कंडेय घबरा गया और उसने झट से शिवलिंग को गले से लगा लिया। फिर यमराज को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपने यमपाश को मार्कंडेय से बांध दिया, लेकिन उनका ये यमपाश मार्कंडेय के साथ उस शिवलिंग को भी बांधने लगा। यमराज उन्हें अपनी ओर खींचने लगे। तभी मार्कंडेय हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे शिव, अपने इस भक्त की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो शिव। मार्कंडेय जब ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो यमराज उन्हें अपनी ओर खींचने लगे। तभी उस शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए, जो काफी ज्यादा क्रोधित थे। यमराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त पर अपनी दृष्टि डालने की? हे प्रभु, इसका अंतिम समय आ गया है, इसीलिए मैं इसके प्राण हरने आया था। ये मार्कंडेय अब से हमेशा जीवित रहेगा। मुझे क्षमा करे भोलेनाथ, मैं धन्य हूँ। मुझे क्षमा करे महादेव। हे प्रभु, आपने मुझे अपने दर्शन दिए। आप स्वयं मेरे प्राणों की रक्षा के लिए धरती लोक पर आए। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम मेरे आशीर्वाद से सदा सदा के लिए चिरंजीवी रहोगे। अब तुम शीघ्र ही घर लौट जाओ और अपने माता पिता से कहो कि अब तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी मृत्यु अब कम उम्र में होगी।
कितना करते हैं? 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 जीवन जात जागर सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं
चिंगारी है, अकड़ गई मतवारी है, राजगान तलवारे हैं, भोले में अंगारे हैं। ओ शिव जी बिहने चले, शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी, कई के सकल समान हो, दाहिने अंक त्रिशूल विराजे, लिए मंद मुस्कान हो, लिए मंद मुस्कान हो, लिए मंद मुस्कान हो। ब्रह्मा चले, विष्णु चले, लई के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चले, विष्णु चले, लय के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंधन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले, लड़का पराई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना।